हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, बिहार जमीन रजिस्ट्री का नया नियम अब दाखिल खारिज के लिए नहीं करना होगा अलग से आवेदन। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। वीडियो को बिना देर के शुरू करते आपको मैं बता दूं कि बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2025 बिहार जमीन रजिस्ट्री अब नई प्रक्रिया लागू। अब दाखिल खारिज के लिए नहीं करना होगा आवेदन। ये सूचना जो है आपको मैं बता दूं कि जारी हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2025 में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के नियम के बदलाव कर दिए गए हैं। नए नियम के तहत जानकारी दी जा गई है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा, जिससे लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमाबंदी को लेकर क्या नियम लागू किए गए हैं आपको मैं बता दूं कि बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2025 इसके साथ ही विभाग के तरफ से आम नागरिकों से क्या अपील की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूं। अगर आप भी बिहार राज्य के नागरिक हैं, इसके बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि बिहार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीदने के बाद जमीन की जमाबंदी अपने नाम पर करवाने के लिए आवेदन करना होता था, किंतु अब इस नियम को बदल दिया गया। इसके मुताबिक अब जमीन खरीदने के बाद जमीन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जमीन खरीदते समय ही जमीन की जमाबंदी को जमीन खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि किंतु बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2025 जो है, किंतु इसको लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई है, जिससे कि जमाबंदी ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की परेशान न हो। जमीन खरीद को लेकर जो है किन किन बातों को आपको रखना होगा और विभाग की तरफ से किन किन बातों का ध्यान रखने को कहा गया है, इसके बारे में पूरी आपको बता रहा हूं। तो आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति जमीन की खरीदी कर दे तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जमाबंदी जमीन बेचने वाले नाम पर ही हो, किंतु कई बार जो है जमीन पूर्वजों के नाम पर होने की वजह से जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर होना संभव नहीं हो पाता। ऐसे स्थिति में जमीन खरीदते समय आपको उस जमीन के सभी हिस्सेदारों से लिखित में एक सहमति पत्र लेना होगा, जिसके बाद आप में कोई हिस्सेदार उस जमीन पर अपना अधिकार स्थापित न कर सके। तो आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीदने के बाद जमाबंदी को अपने नाम पर करवाने के लिए आवेदन करना होता है, किंतु जमाबंदी अपने नाम पर करवाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही कई बार जमीन बेचने वाले व्यक्ति को हिस्सेदार आकर उस जमीन पर अपना कब्जा कर लेता। ऐसे स्थिति में जमाबंदी को किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाता था। इन सभी विवादों की स्थितियों से बचने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो है अब ऑनलाइन के माध्यम से दिए जाते हैं। इसके तहत कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके पास आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, किंतु कुछ ऐसी सुविधाएं जिनको लाभ आप बिना किसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी ले सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आम लोगों के विक्रेता के नाम से जमाबंदी होने पर ही प्लॉट खरीदने की अपील की है। यदि ज्वाइंट जमाबंदी से जमीन खरीदते हैं तो हिस्सेदार वाले रैयत से लिखित सहमति लेने की अपील की है, ताकि विवाद की संभावना नहीं हो। इसलिए अब से आप जब भी जमीन खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि जमीन हमेशा जमाबंदी धारक से ही खरीदें, जिससे कि आप बेवजह होने वाली परेशानियों से बच सके। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।